हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आज आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आप लोग के बीच में मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में साधारण ब्याज सीखा था। बच्चों, साधारण ब्याज में क्या था कि किसी भी व्यक्ति से जब हम लोग किसी प्रकार का पैसा लेते हैं तो उसको जब हम लोग किसी निश्चित समय के लिए पैसा ले रहे थे, तो जब उसको हम लोग वापस कर रहे थे तो जो अतिरिक्त पैसा दे रहे तो वही ब्याज होता है। तो ब्याज जो होता है बच्चों, हम लोग किसी व्यक्ति की जो लास्ट अवधि के महीने में जो पैसा लिए रहते जो देते हैं वो मिश्रधन के रूप में देते हैं। जैसे जितना पैसा हम लोग लेते हैं वो मूलधन होता है। मूलधन में जो पैसा ऐड करके जितना एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग देते हैं, अतिरिक्त पैसा, मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद मिश्रधन वाला पैसा हम लोग देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। अंतर ये होता है बच्चों कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो समय के हिसाब से एक समय होता है जिसमें तिमाही, छमाही और वार्षिक होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो होता है, जो पहले समय के लिए जो मूलधन होता है, आने वाले लास्ट समय में जब हम लोग किसी व्यक्ति को मान लो पैसा देते हैं या फिर नहीं देते हैं, तो दूसरे वाला जो टर्म आता है बच्चों, उसमें जो हम लोग पैसा लिए रहते हैं वो जो मूलधन होता है वो ब्याज को ऐड करके मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन दूसरे अवधि के लिए वो मिश्रधन मूलधन बन जाता है। फिर तीसरे अवधि के लिए वो जो मिश्रधन है फिर पुनः मूलधन बन जाता है। ये प्रक्रिया बार बार बच्चों इससे चलती रहती है और यही प्रक्रिया ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन के रूप में देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बच्चों, तो मिश्रधन को बच्चों हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और मूलधन को पी से, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे सी आई तो ये हो जाएगा ए माइनस पी। ठीक है बच्चों, ए माइनस पी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाएगा मूलधन माइनस चक्रवृद्धि, ये मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग जो फार्मूला बनता है तो वो उसको लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 पूरे के घात बच्चों n, जहाँ P बराबर बच्चों हमने बताया आपको मूलधन, R बराबर बच्चों ये होता है, इसको हम लोग दर बोलते हैं। ठीक है, 5%, 8%, कितने प्रतिशत हम लोग जो ब्याज पे किसी व्यक्ति से पैसा दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति से ले रहे हैं, तो वो होता है दर। ठीक है, और आता है आपका ये बच्चे जो होता है बच्चों, उसको बोलते हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। और एन बच्चों, एन बराबर होता है समय आपका बच्चों छमाही है, त्रैमासिक है या फिर वार्षिक है, उस हिसाब से हम लोग फार्मूले को सेट करते हैं और मान को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आइए इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक सवाल लिया है, जैसे यहाँ पे रुपया 6,750 का 602/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल हल करने का तरीका बच्चों यही है
जो दिया है सबसे पहले उसको नोट करेंगे। क्या दिया है? दिया है मूलधन। मूलधन मतलब बच्चों मूलधन P बराबर दिया आपको 6,750 रुपया, और आपको दर दिया है, दर मतलब आर का मान, ठीक है। तो आर का मान दिया 6/2/3%। इसको हम लोग बदलेंगे, 3×18 और 2 कितना हो जाएगा? 20/3%, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग समय कितना दिया बच्चों? समय मतलब n बराबर दिया है 3 वर्ष। तो दिया बच्चों, देखिए ब्याज दर जो दिया है वार्षिक है ना, तो हम लोग पहले सबसे पहले इसमें चौथी ब्याज निकालना है। तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी निकालते हैं। हम लोग पहले डायरेक्ट सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग चौथी ब्याज निकालने से पहले हम लोगों को चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर होता है बच्चों P 1+R/100 घातीय। तो बच्चों ये ए है और P मतलब मूलधन 6,750। 1+R का मान कितना है बच्चों? 20/3 बटे 6/2/3 है, तो हम लोग इसको बदले हैं, 20/3% हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 20/3, नीचे आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। पूरे घात कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा, 20 से कम 20×5 100। ये हो जाएगा 6,750, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना? 1/15 का घात 3 हो गया ना। तो अब बच्चों इसको हम लोग देखेंगे, 6,750, तो इस 5 एकम 5, देखो 15 एकम 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16 के बच्चों। तो 16 बट्टे हो जाएगा 15 घात 3 हो जाएगा। तो 6,750 गुणते 16/15 गुणते 16/15, 16/15। बच्चों हम लोग इसको क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि घात किसी भी संख्या घात जितना होता है उसको हम लोग उतनी बार आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सरल कर लेंगे इसको। तो 15 एकम 15, ये आप विभाजित करिए, 15 चौको 60 हो गया, 7 आगे बढ़ गया तो हो जाएगा 75, फिर 15 × 5 = 75, ये 0 हो गया। इस 15 को काटेंगे, 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, ठीक है। तो ये 0 आगे बढ़ गया, फिर 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो बच्चों यहाँ पे आपका आ गया 2, ये आ गया 16, और 16, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको साथ में गुणा करें, 2 अंक को एक साथ में लेंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा बच्चों। 16 16, ये 16 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256, ठीक है। तो अब लोग 256 में है 32 के बच्चों जब गुणा करेंगे, 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 1 = 11 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 3 × 18, और 3 × 5 = 15, 1 16 हो गया, 3 दूना 6 1 7 हो गया, ठीक है। तो ये 2 आ गया आपका, 8 1 9 हो गया, 6 5 11, 7 1 8। तो बच्चों मिश्रधन आपका कितना आ गया? 8192, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चों? मिश्रधन आ गया। मिश्रधन कितना आ गया आपका? 81, यानी 8,192 रुपये, ठीक है। तो ये आपका मिश्रधन हमको चाहिए क्या बच्चों? हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हम लोग CI अभी निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A माइनस क्या हो जाएगा? P। तो A का मान बच्चों हमने निकाला कितना? 8192 माइनस P का मान कितना है बच्चों? 6,750 को हम लोग घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 6,750 को जब घटाएंगे, किस में घटा रहे हैं? 8192 में, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया 2। अब यहाँ पे 9 में से 5 गया, कितना आ गया बच्चों? 4। 11 में 7 गए, 4 आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया? ब्याज 1,442 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया बच्चों? 1,492, ठीक है। तो बच्चों इसी टाइप हम लोग दूसरा सवाल लिखते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे इसमें दिया है 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही दिया हो। ठीक है, आपको दिया है, देखिए सबसे पहले सवाल लगाने का तरीका हमारा यही है कि जो दिया है सबसे पहले उसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो क्या दिया है, आपको दिया पहले मूलधन। मूलधन को हम लोग पी से प्रतिशत करते हैं, तो कितना दिया आपको 16,000। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आपको दिया दर, दर मतलब आर। ठीक है, आर कितना दिया है 10%। फिर समय कितना दिया है, समय यानी एन, हम लोग 1 वर्ष। तो थोड़ा सा इसमें ये देखना है, जबकि ब्याज प्रति छमाही दिया हो, तो ब्याज आपको प्रति छमाही दिया है, जबकि लिख लेंगे ब्याज प्रति छमाही दिया हो, दिया है। ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, जबकि ब्याज प्रति छमाही दिया। तो अब ब्याज छमाही दिया, तो बच्चों छमाही में क्या होता है कि साल भर में होता है 12 महीने, है ना। तो 12 का आधा कितना 6 है ना, तो 2 से हम लोग भाग करेंगे, तो आर बटे कितना हो जाएगा 10 का आधा 2, 2 पंचे 10, तो आर का मान कितना हो गया बच्चों 5%। और समय, ये चीज़ में ध्यान देना होता है, अगर वार्षिक दिया तो कोई बात नहीं, अब छमाही दिया तो हम लोग बदलेंगे। तो अब समय कितना दिया 1 है, तो अब इसमें हम लोग 2 से भाग किए ना, समय में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 छमाही, कितना हो जाएगा 2 छमाही। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग हल करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो ए बराबर हमने बताया आपको क्या होता है P1 प्लस आर बटे 100 घात m। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान हम लोग निकालेंगे, पी का मान कितना दिया आपको 16,000, 1 प्लस आर का मान बच्चों अभी हम लोग निकाला 5 बटे 100 पूरे घात कितना बच्चों 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 16,000 गुणते, इसको विभाजित कर दो बच्चों 5 कम 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो 0 आ गया, तो 20 से कम 20 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 21, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 21 बटे 20 का स्क्वायर यानी घात 2 है, तो 16,000 गुणते 21 बटे 20 गुणते 21 बटे 20। बच्चों इसको 2 बार किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि 21 बटे 20 का घात 2 है। ठीक है, सरल करना हम लोगों को, तो 1 0 इससे कट गया बच्चों, 1 0 इससे कट गया, अब 2 दूना 4, 4 चौके 16, तो कितना आ गया आपका मिश्रधन, तो 40 गुणते 21 का बच्चों गुणा करेंगे हम लोग डायरेक्टली, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, हम लोग गुणा करके चेक करेंगे, तो 400 कितना आएगा 41 आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको अब गुणा कर लेता हूँ यहाँ से, तो 40 से गुणा करेंगे बच्चों, किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इधर भी 0 यहाँ भी 0, दूसरे शब्दों में दूसरे से जब गुणा करेंगे 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो जाएगा, 0 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 17 आ गया। ठीक है बच्चों, तो मिश्रधन कितना आ गया 17,640 रुपया। ठीक है, तो अभी हमको निकालना क्या है बच्चों, ये तो मिश्रधन निकला है, हम लोगों को ब्याज निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ए का मान मिश्रधन यानी ए माइनस पी, तो ए का मान कितना है बच्चों 17,640 में आपको मूलधन घटाना है कितना 16,000। ठीक है, तो 17,640 बच्चों हम लोग जब यहाँ पे मूलधन घटाएंगे तो 0 आ गया, 4 आ गया, 6 हो गया, 1 हो गया, तो कितना आ गया आपको, एक में से के 0, तो 1640 से आपका आ गया बच्चों
कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बच्चों मैं आशा कर रहा हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अभी इसी टाइप का और दूसरा सवाल बोल लेते हैं। बच्चों हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। जैसे आपको दिया है 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दिया हो। हम लोगों ने वार्षिक निकाला, हम लोगों ने छमाही निकाला। बच्चों हम लोग तिमाही देखते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमको ब्याज निकालना होता है हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग अब तिमाही निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फंडा है, तरीका है जो दिया है सवाल में, पहले उसको बाहर कर लो। तो आपको मूलधन कितना दिया बच्चों? 1,25,000, ठीक है। तो मूलधन को 20 से प्रदर्शित करते हैं, 1,25,000, ठीक है। फिर आपको दिया है आर यानी दर कितने प्रतिशत पर उसको त्रैमासिक में यानी तिमाही का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना उसको ज्ञात करना है और ये आपको निकालना है। तो वो दर होता है 8% आपको दिया है, ठीक है। और समय कितना दिया है? समय यानी एन, हम लोग उसको बोलते हैं समय, ठीक है। तो एन कितना दिया है? 9 माह। देखिए बच्चों 9 इसमें माह दिया है, हम लोग पहले इसको वर्ष में चेंज करेंगे, ठीक है। तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या होता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं। तो 12 में हम लोग 9 में 12 से भाग कर देंगे तो ये वर्ष हो जाएगा, ठीक है। विभाजित कर 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। तो एन का मान बच्चों आ गया 3/4। 3/4 ये वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ 9 माह को हम लोग वर्ष में जब बदलेंगे तो वार्षिक दिया है तो वर्ष में चेंज कर लिए हम लोग, 3/4 वर्ष आ गया, ठीक है। पर बच्चों इसमें दिया है ब्याज की जो ब्याज याद करना हमको तिमाही के हिसाब से याद करना है, जबकि ब्याज तिमाही हो, ठीक है। ब्याज तिमाही हो तो निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं, तो हमने कहा था जब आपको छमाही दिया हो हम लोग 2 से भाग कर रहे थे, जब तिमाही दिया हो तो 12 महीने में हम लोग 4 से भाग करेंगे। 4 तिहाई 12 तो 3 में आएगा ना, तो इसका मतलब है कि हम लोग 4 से भाग करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को पहले दर निकालना है। तो आर बराबर तो हम लोग ब्याज की दर तिमाही है तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यानी आर बराबर कितना आ गया बच्चों? 2% आ गया। अब हम लोगों को समय निकालना, समय आपको दिया है कितना? 3/4 वर्ष। 3/4 में हम लोग यही समझना है, दर में अगर हम लोग छमाही तिमाही बोलता है जितने से भाग कर रहे हैं दर में, उतने से हम लोग समय में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 8 में 4 से भाग कर दिए क्योंकि तिमाही निकालना है। तो अब 4 से हम लोग समय में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 4 4 कट गया बच्चों। तो एन का मान कितना आ गया? 3। ये 3 आपका क्या है बच्चों? तिमाही है। क्या है? तिमाही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। अब हम लोग को निकालना क्या बच्चों? चक्रवृद्धि मिश्र धन पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है बच्चों ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100⁴n, ठीक है। तो एक मान हम लोगों को निकालेंगे। पी का मान आपको दिया 1,25,000। 1 + r का मान कितना बच्चों? 2/100 कितना है? n का मान 3, ठीक है। तो हम लोग उसको हल करेंगे। इसको 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 पंचे 10। तो ये हो जाएगा 1,25,000 गुणते 25 से कम 25 50 से कम 50 से कितना हो जाएगा? 51/50 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो 1,25,000 गुणते, अब देखिए 51/50 है तो उसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। 51/50 गुणते 51/50
51/50। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये भी कट गया, एक जीरो ये कट गया, गुणा हालत में है, बटे में तो कट सकता है। अब देखो 55 25 25 125, इससे पूरे कट गए। ठीक है, नीचे वाला पूरा कट, क्योंकि इसको गुणा करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो इसे 125 गुणते सबका आपस में गुणा कर दो। 51 गुणते 51 गुणते 51, 25 55 25 25 125, ये कैंसिल हो गया। अब 51 गुणते 51 गुणते 51, अब इसका आपस में गुणा कर लो, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुणा करेंगे। 51 गुणा जब 51 में करेंगे बच्चों, एक एक कम एक, पाँच एक कम पाँच, पाँच एक कम पाँच हो गया, 55 25 हो गया आपका, एक आ गया, ये पाँच पाँच जुड़ेंगे जीरो हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, 10 का जीरो एक हासिल, 5 एक 6 हो जाएगा, और 2 आ गया। अब ये दो लोग का गुणा कर दे, कितना आ गया 2601, और फिर 51 गुणा करेंगे, एक एक कम एक, 0 6 2, दूसरे से गुणा करेंगे, 5 एक कम 5 हो गया, 5 जीरो में 0 हो गया, 5 छंग 30 हो गया, 3 हासिल, 5 दूना 10, 3 13 हो गया, एक आ गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक आ गया, तो कितना आ गया 1,32,000। तो मिश्रधन कितना आ गया बच्चों, 1,32,651। ठीक है, इतना आ गया आपका मिश्रधन आ गया बच्चों। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आ गया, इतना रुपया आ गया मिश्रधन का मान, तो हम लोग CI निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, A माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो A माइनस पी, यानी A का मान कितना है, 1,32,651 में 1,25,000 को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, 1,25,000 को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो घटाइए, 1,25,000 को जब घटाएंगे कितना आएगा, घटा के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1,32,000 में 1,25,000 जब घटाएंगे तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 12 में से 5 गया, 7 आ गया। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ है, 651। ठीक है, तो ये था 1,32,651, ये था 1,25,000, घटाना 3 आ गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, अब 12 में से 5 जाएगा, 7 आ गया, कितना आ गया ब्याज बच्चों, 7,651 रुपया, ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक का सवाल समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसी प्रकार से हम लोग और सवाल देखेंगे। बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 4 लेते हैं, जिसमें से दिया आपको 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो दिया उसको हम लोग बाहर करेंगे। तो आपको दिया है मूलधन 9,000, फिर आपको दिया है आर यानी दर कितना दिया है 10%। अब आपको समय दिया है, तो समय में बच्चों ध्यान देना है। तो आपको दिया है 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, हम लोग बच्चों ये वर्ष में दिया ठीक है, पर माह को पहले वर्ष में बदल लेंगे, तो लिखेंगे 2 प्लस हो जाएगा 4 बटे, अभी हम लोग 9 माह को हम लोग वर्ष में जब चेंज किए थे 12 से भाग किए थे, तो इसमें भी 12 से भाग करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4 कम 4 3 12, हो जाएगा 2 प्लस 1/3। इसको हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे, 3 दूना 6। ठीक है, 6 प्लस 1/3 हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 6 एक 7 बटे कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों समय का मान कितना आ गया, यानी एन कितना आ गया आपका, ये वर्ष में बदल गया 7/3 वर्ष। ठीक है, ये समय आ गया बच्चों, हम लोग को निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे, जबकि ब्याज वार्षिक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं,
तो सबसे पहले नियम क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 घात कितना हो गया, एन हो गया। तो मूलधन आपको दिया है 9000, 1 प्लस आर, आर मतलब बच्चों दर, दर कितना दिया आपको, ये दर आपको दिया बच्चों तो बच्चों हम लोग देखते हैं समय इस कितना आ गया हमारा 7/3 वर्ष। तो इसको थोड़ा सा बच्चों हम लोग सही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, इसको हम लोग सही बटे में चेंज करेंगे ना। तो बच्चों हम लोग चाहे तो यहाँ पे जो इसको बढ़ाए हैं तो इसको 3 दूना 6, एक 7/3 हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तो यही से 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, तो n का मान कितना लिखेंगे, 2 सही 1/3 वर्ष। तो बात तो वही हुई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भिन्न के रूप में था तो इसको हम सही बटे रूप में चेंज कर दिए। तो बच्चों हम लोग इसके लिए जो अलग फार्मूला आता है मिश्रधन बराबर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, और घात एन, और दूसरा जो होता है बच्चों इसी से रिलेटेड होता है 1 प्लस, तो 1 प्लस क्या बच्चों कितना समय 1/3 दिया है, तो हो जाएगा आर यानी आर गुणित 1/3/100। ये आर दर है आपका, 1/3 जो है बच्चों ये सही बटे जो वर्ष है, यहाँ पे टाइमिंग होता है। तो समय जो है 1/3 से हम लोग ये प्रदर्शित किए, फार्मूला होता है। इस तरीके का सवाल जब रहेगा बच्चों ये फार्मूला वहाँ पे लगता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पी के मान कितना दिया आपको 9000, 1 प्लस आर का मान कितना है 10/100, एन का मान कितना है बच्चों, देखो ये जो यहाँ पे देना है, जो देखना है जो सही है, सही बटे में है ना, ये 2 सही 1/3 में हम लोग परिवर्तित किए। तो यहाँ पर हम लोग जो ये 2 है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, और 1 प्लस आर कितना है 10, और ये 1/3 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो सही बटे है। अब जो बटे में वहाँ लिखेंगे सही है, वहाँ यहाँ पे लिखेंगे, अब बटे ये 100 हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। ये 0 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 9000 गुणते 10 एक कम 10 एक 11/10 का स्क्वायर गुणते, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस ये हो जाएगा 10, ये 1/3 नीचे आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया ना, ये हो जाएगा 9000 गुणते 11/100 10, ओके सॉरी 11/10 हो गया। अब गुणते यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/10 तिहाई 30। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9000 गुणते 11 के रहिए में 121, 1 0 इससे अच्छा नहीं काटेंगे, चलिए बाद में 10 10 में कितना हो जाएगा 100। इसको लिखेंगे यहाँ पे 30 एक कम 30 एक 31/30 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0, ये 0 इससे कट गया बच्चों, 1 0 इससे कट गया, 3 3 9। तो हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 गुणते 121 गुणते 31। ठीक है, तो यहाँ पर लोग गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 3 में 6, 3 एक कम 3। अब 31 का गुणा 363 में करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो गुणा कर हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, चलिए यहाँ पर 363 में 31 का जब गुणा करेंगे, एक गुणा 3 में करेंगे, 3 एक तिक्के 3, एक छक्के 6, एक तिक्के 3, दूसरे से गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 1 10 हो गया, 3 आ गया, 9 6 15 हो गया, एक हासिल 8 3 11 1 12 हो गया, एक हासिल 1 1 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 11,253 आ गया ना। ये आपका क्या है बच्चों, ये मिश्रधन 11,253 आ गया। तो हम लोग को बच्चों में निकालना क्या होता है, अब हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन CI। ओके, CI बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, A माइनस
ए माइनस पी। तो ए आपका निकल आया है 11,253 में पी घटाएंगे यानी मूलधन घटाएंगे तब जाकर हमको चौथी ब्याज प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ घटा के देखते हैं 11,253 में 9,000 घटा रहे हैं, ये 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया 2,253। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, अब बच्चों इसी टाइप हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग इस अगला सवाल लिए हैं। जैसे यहाँ दिया है किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। तो बच्चों सबसे पहले इसमें दिया, हम लोग चाहे अलग अलग निकाल लें चाहे एक ही बार में निकाल लें, तो बच्चों हम लोग थोड़ा से इजली यानी आसान तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। हम अलग अलग मान निकालेंगे, पहले आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, दोनों का अंतर करके 180 बराबर कर देंगे तो हम लोग का मूलधन निकलेगा। सबसे पहले हम लोग बच्चों मानेंगे यहाँ पे, माना मूलधन x रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मूलधन कितना दिया, मूलधन तो ज्ञात ही करना है हम लोगों को। ठीक है, x रुपया, फिर समय कितना दर आपको दिया है, दर मतलब r का मान 12% और समय आपको दिया है n का मान 2 वर्ष। ठीक है, तब पर हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 घात n। ए बराबर पी का मान कितना बच्चों x और 1 प्लस आर का मान कितना बच्चों 12 बटे 100 पूरे घात कितना है n, n मतलब 2 वर्ष। x गुणते ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और इसको काटेंगे 4 दूना 8, 2 इधर गया 4 पंचे 20 और 20 से कम 20 और 25 से कम 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28 बटे बच्चों 25 घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको हम लोग इसे रहने देंगे। तो यहाँ पे मिश्रधन हमारा कितना आ गया, तो मिश्रधन आ गया हमारा, अच्छा इसको हल कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं। x गुणते 28 का 28 में गुणा कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं एक बार 25, 28 64 के 4 हो गया 86, 8 दूना 16 6 22 हो गया, दूसरे से गुणा करेंगे दम से, 2 8 16 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया और 5 2 7 हो गया। तो ए का मान आ गया बच्चों कितना 784 x बटे 25, 25 से हम गुणा करेंगे बच्चों 625 आ गया। ये आ गया आपका, ये आ गया मिश्रधन। ठीक है, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI बराबर होता है A माइनस पी। तो ए का मान कितना है बच्चों, लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ए का मान आपका आ गया 784 x बटे 625 माइनस, तो पी का मान कितना है यानी मूलधन x है। ठीक है, लोग यहाँ हल करेंगे, CI बराबर हो जाएगा 784 x माइनस गुणा करेंगे यहाँ पे 625 x बटे 625, जब उसको घटाएंगे 784 में 625 बच्चों हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, इधर जाएगी 14, 14 में से 5 गया 9 हो गया। अब यहाँ 7 है, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 में 6 जाएगा 1 आ गया ना, तो कितना 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5, फिर यहाँ पे 7 में 6 जाएगा 1 आएगा। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, इसका आ गया 159 बटे यानी 159 x बटे
625 आ गया। ठीक है, ये इतना रुपये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोगों को क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। तो मूलधन होता है, मूलधन गुणते दर गुणते आपका होता है समय बटे 100। ठीक है, तो हमने साधारण ब्याज का बच्चों ना समझ में आए तो उसे मुझे विश्वास से समझ में आएगा, और हमारा वीडियो बना हुआ, वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया? x, r का मान कितना बच्चों? 12, n का मान कितना है? 2। ठीक है, 100 हो गया। तो हम लोग इसको विभाजित करें 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 4 दूना 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x बटे 25। तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया? 6x बटे 25। तो बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका 180। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है? हमने निकाला यहाँ पे 159x बटे 625। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 6x बटे 25 बराबर 180। तो बच्चों हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 625 ही आएगा। क्लियर? अब 625 भाग करिए एक बार जाएगा तो आ जाएगा आपका 59x माइनस ये 625 25 का जब भाग करेंगे बच्चों तो 625 बार जाएगा, अंश में गुणा करेंगे 25 का जो भागफल आएगा तो हो जाएगा 25 गुणा 6 करेंगे बच्चों 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 162 में बच्चों हम लोग 150 घटा देंगे, 150 घटाएंगे तो 9x आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 625 बराबर 180 हो गया। ठीक है, तो x मान हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ 9 बटे 625 है तो x मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180, और 625 जाके 180 में हो जाएगा गुणा, और नीचे जाके 9 हो जाएगा भाग। तो 9 दूना कितना होता है बच्चों? 18 होता है। तो x मान हम लोग निकालेंगे, ये 0 नोट कर दिए यहाँ पे, 2 पंचे 10 के 0 हो गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 2 6 12 हो गया। तो आ गया कितना? 12,500। बच्चों मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और बच्चों एकदम जितना बेसिक से बेसिक सोच सकता था, कैलकुलेशन हो गया, समझाना हो गया, मैंने आपको समझाया बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों जो हमारे चैनल पर नए हो वो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।